नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑटम 21 का। ये है जी हमारा कामकाज एंड को। इसकी वेट देखते हैं क्या है और कैसे है, किस तरह इसको हमने लेके चलना है कामकाज एंड को। ये एओपी का सवाल है। ये सवाल देखते हैं, 10 मार्क्स का सवाल। इसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स। हमने एओपी की टैक्सेबल इनकम निकालनी है। हमने बाकिर की और उमर की जो टैक्स लायबिलिटी है हमने वो फाइंड आउट करनी है क्या है और किस तरह से है, उसको हमने देखना है। कहते हैं जी कामकाज एंड को इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद 3 मेंबर्स, बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड, 3 जिसके मेंबर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 20, 30 एंड 50, ये इनकी रेशियो है। ठीक है। Following information is available with regard to AOP and its member for the tax year 2020 and 2021। कौन कौन सी? 2020 की और 2021 की। 2020 की जो इसकी इनकम थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस उसकी 18 मिलियन की थी और 21 की उसकी इनकम है 25 मिलियन की। 20 में डिविडेंड इनकम नहीं थी लेकिन 20 में 21 में डिविडेंड इनकम है। और जो 18 की उसकी मतलब ये जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इसमें एनुअल फिक्स कमीशन जो 7 मिलियन की है वो लेस की गई है, जो पार्टनर्स को पे की जाती है। On 1 फरवरी Bakir earned capital gain of rupees 5.2 million on sale of his property which was purchased on 1 जनवरी 2018। उसने इतना कैपिटल गेन अर्न किया। उमर also operated as a sole proprietor। उमर जो है था दूसरा पार्टनर, वो जो sole proprietor काम कर रहा है, from which he earned profits of rupees 6 million and 2.5 million, जिसमें से उसने 2020 में इतना प्रॉफिट कमाया था और 2021 में उसने इतना प्रॉफिट कमाया। हमने एयूपी की भी इनकम निकालनी है और हमने बाकी उम्र की भी क्या करनी है, इनकम निकालनी है। तो नाम है इसका एयूपी का कामकाज एंड को। इसको जरा सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। कामकाज एंड को ये है जी हमारे पास एओपी, रेजिडेंट भी है और टैक्स ईयर जो है हमारा वो 2021 है जिसमें हमने बताना है। नहीं, हमने 2021 दोनों का बताना। ठीक है जी। पहले हम देखते हैं 2020 की, फिर हम 2021 के भी निकाल लेते हैं। टैक्स ईयर 2020 की बात करते हैं। अब टैक्स ईयर 2020 में जो एओपी है इसका लॉस था 18 मिलियन का। तो इसका जो लॉस आ रहा है स्टार्टिंग पे, लॉस फ्रॉम बिजनेस, वो है 18 मिलियन का। इसमें 7 मिलियन की इन्होंने कमीशन पे की हुई है एसपीएल को। एसपीएल जो है वो सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड है और पार्टनर है। पार्टनर को जो कमीशन वगैरह पे की जाती है वो हमेशा क्या होती है, एडबैक होती है। अब चूंकि कमीशन थी, अब वो एक्सपेंस अलाउ नहीं है, वो आप इसमें क्या कर देंगे, एडबैक कर देंगे 7 मिलियन का। 7 मिलियन का कमीशन एडबैक करने के बाद जो इसके पास टोटल इनकम बचती है वो हमारे पास कितनी होगी, 11 मिलियन होगी। तो 11 मिलियन का इसका लॉस बन रहा है फॉर टैक्स ईयर 2020। लॉस बनेगा इसका कितना, 11 मिलियन का। अब जो एओपी होती है इनका लॉस कभी भी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। कभी भी एओपी का लॉस मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अब ये लॉस क्या करेगी, बिजनेस है, अब ये बिजनेस का लॉस क्या कर लेगी, कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, आगे जाके इसको एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो 2020 में तो ये हो गया। और 2020 की अगर उम्र की बात करें तो बाकिर की अगर बात करें, बाकिर की तो कैपिटल गेन 2021 में आया। उमर की अगर बात करें तो उमर की इनकम 2020 में है थी 6 मिलियन। तो उमर अपनी 6 मिलियन की इनकम के ऊपर क्या देगा, टैक्स दे रहा होगा। तो उमर की अगर हम टैक्सेशन निकालना चाहें उसके भी हम निकाल सकते हैं। उमर की इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, दैट वाज 6 मिलियन रुपीज, और इस 6 मिलियन रुपीज के ऊपर और इसके अलावा कोई इनकम नहीं थी,
इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्लैब रेट लगाएंगे और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो अगर हम इसकी टैक्सेशन निकालें उम्र की, तो 6 मिलियन से ऊपर नॉन सैलरीड का रेट 35% का होता है। तो इसकी तो इनकम मेरे ख्याल से 6 मिलियन है। तो देखें कितना रेट बनता है इसके टैक्स का। नॉन सैलरीड का लास्ट स्लैब कितनी बनती है, 1.2 मिलियन। तो हम निकाल लेंगे टैक्स ऑन 6 मिलियन, रेलेवेंट स्लैब लगाएंगे तो 1.220000 आ रहा होगा। अब इसकी तो इससे ऊपर कोई इनकम नहीं है, तो यही इसकी क्या बनेगी, स्लैब पे फॉल करेगा और ये इसका टैक्स बन जाएगा 1.22 मिलियन। तो 2020 की तो कहानी यहाँ पे पूरी होती है। अब हम चलते हैं 2021 के ऊपर। 2021 की बात करें, 2021 में इसका गेन था 25 मिलियन का। ठीक है, ठीक है। जो कामकाज एंड को है उसकी पहले कर रहे हैं, कामकाज एंड को। इसकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी वो है 25 मिलियन की। हम यहाँ पे ले लेंगे 25 मिलियन। रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने टैक्सेबल इनकम निकालनी है एओपी की। ठीक है, ये 25 मिलियन होगी इस एओपी की इनकम, हमें लग गया पता। ये है जी 25 मिलियन इसकी एओपी की इनकम। इसमें कमीशन जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड बैक करनी पड़ेगी। तो जो कमीशन है वो हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। वो कितनी है, 7 मिलियन की। तो 7 मिलियन की हम कमीशन क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो ऐड बैक करने के बाद जो इसकी इनकम आ जाएगी वो है 32 लाख। 32 मिलियन जो है वो हमारी इनकम बन जाएगी इसकी फॉर दैट ईयर। अब डिविडेंड इनकम जो है वो एफटीआर का पार्ट होती है, और एफटीआर की इनकम जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होती मेंबर्स को, वो हम नहीं दे रहे होते। तो इसकी जो एनटीआर की इनकम है वो हमारी 32 मिलियन की जो है वो हम ले लेंगे। अब कमीशन भी 7 मिलियन की उसने 20 में पे की, 7 मिलियन कमीशन किस में पे की, पार्टनर को, वो तो होगी आर्ट बैक। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉसेस। 20 में इसका लॉस था 11 मिलियन का जो क्लेम नहीं हो पाया था। अब वो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आएगा, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। तो 32 में से 11 निकालें, क्या बचेगा, 21 मिलियन। तो 21 मिलियन जो है वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो है 21 मिलियन, ये है टैक्सेबल इनकम इसकी, लॉस की एडजस्टमेंट होने के बाद एओपी की, ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। अब इसमें से सबसे पहले हम शेयर लेस करें कंपनी। जो कंपनी का शेयर होता है ना, हमेशा वो हमेशा हमारा सबसे पहले लेस होता है। बाकी जो होगा वो मेंबर्स का है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने शेयर्स पे खुद टैक्स पे करती है, एओपी टैक्स पे नहीं कर रही होती। अब एसपीएल की होल्डिंग क्या थी, 50% थी जो कंपनी है। हम कंपनी का शेयर फॉरन लेस करें, कंपनी को दे देंगे, कंपनी अपने शेयर पे खुद टैक्स पे करेगी, वो कंपनी का रेलेवेंट मैटर है। तो 21 लाख का 50% कितना बनेगा, 1050, 105000000, ये हम लेस करवा देंगे। जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास, रिमेनिंग वो कितना होगा, दैट वुड बी 105000000। ये होगी टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी एक्सक्लूडिंग कंपनी शेयर। कंपनीज का शेयर हमने इसमें से निकाल दिया है। अब जो 2 मेंबर्स रह गए सिर्फ, इसमें उनका शेयर शामिल है, इसके अलावा किसी का भी शेयर इसमें शामिल नहीं है। तो कंपनी का तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये वो शेयर है जो बाकिर और ये दूसरा मेंबर है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उनकी इनकम में ऐड किया जाएगा। अगर हम कंपनी की टैक्सेशन की बात करें, अगर कंपनी ने एओपी ने इसके ऊपर टैक्स देना हो, तो एओपी क्या करेगी, इसके ऊपर रेट लगाएगी 105000000। इस पे लगेगा रेलेवेंट रेट, क्योंकि 6 मिलियन का स्लैब होता है, वो लगाएंगे। एक्सीडिंग अमाउंट का हम ले लेंगे 35%, और इस पे हमारा फिक्स आएगा 1220000। एक्सीडिंग अमाउंट हमारी कितनी बनती है, 45 लाख।
और इसका अगर हम 32% लें तो कितना बनेगा 1575000। इनको अगर हम ऐड कर दें तो ये बनेगा हमारा 2795000। ये क्या बनेगी, एओपी की लायबिलिटी बनेगी। एओपी टैक्स इतना पे करके आएगी, जो एओपी है वो इतना टैक्स पे करके आएगी। अब हम बात करते हैं मेंबर्स की। मेंबर्स उसने कहा था किसकी हमने इनकम निकालनी है। सवाल में उसने बताया हुआ था कि हमने बाकिर की इनकम निकालनी है और हमने उमर की इनकम निकालनी है, उसको बताना है। यहाँ पे हम बात कर लेंगे मिस्टर बाकिर की। बाकिर ने एक ही पॉइंट है, बाकिर ने कैपिटल गेन अर्न किया 5.2 मिलियन का, ठीक हो गया। उसने प्रॉपर्टी परचेज की थी उसके ऊपर यकम जनवरी 2018 को, तो ये इसने प्रॉपर्टी परचेज की, इसके ऊपर हमने क्या लेना है, कैपिटल गेन लेना है। कितना बन रहा होगा इसका कैपिटल गेन 5.2 मिलियन का। इसने ली थी प्रॉपर्टी 18 में, तो 19 का पूरा साल, 20 का पूरा साल, 2 साल, तो ये 2 सालों के बाद प्रॉपर्टी बेच रहा है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेच रहा है। नहीं, 18 का पूरा साल, 19 का पूरा साल, 20 का पूरा साल, 3 साल पूरे इसके होते हैं जाके 31 दिसंबर 2020 को, और हम इसको बेच रहे हैं 21 में। तो 3 साल के बाद लेकिन 4 साल के अंदर अंदर बेची जा रही है प्रॉपर्टी, तो हम क्या लेंगे, हम उस पर रेलेवेंट रेट लगाएंगे। तो इसका मतलब 25% गेन जो होगा वो इसका टैक्सेबल होगा, और वो कितना बनेगा 13 लाख। ये इसका रेलेवेंट टैक्सेबल गेन बनेगा, और इसके ऊपर जो इसका टैक्स लिया जाएगा वो रेलेवेंट रेट के मुताबिक लिया जाएगा 13 लाख, चूंकि 5 मिलियन से कम है। इसके ऊपर इसका रेलेवेंट रेट है वो 2.5% है कि 3.5% है। 5 मिलियन से कम गेन हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5% लगाते हैं हम रेट, ऐसे ही 3.5%। तो इसका 3.5% लेंगे तो हमारे पास गेन आ जाएगा, कितना बनेगा 45,500। तो 45,500 क्या करेगा, ये अपनी इस प्रॉपर्टी के ऊपर बाकी टैक्स पे कर देगा। बाकिर के पास सिर्फ एक ही इनकम थी, तो बाकिर को शेयर फ्रॉम एओपी मिलेगा भी, तो वो उसकी कैलकुलेशन के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, उसको हम ऐसा कोई ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। अब हमारे पास आखिरी बंदा रह गया, एंड दैट पर्सन इज उमर। उमर की 25 लाख बिजनेस इनकम है 2021 की। मिस्टर उमर, मिस्टर उमर की इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो है 25 लाख। हमने यहाँ पे अब ऐड करना है शेयर फ्रॉम एओपी, और क्योंकि ये इसलिए ऐड करना है, ये होगा टैक्स पर्पस के लिए। अब उमर की जो होल्डिंग है वो कितनी है 30%। 30% उमर मालिक है अपने शेयर का, तो हमने देखना है कितना शेयर इसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो हम इसकी इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना इनकम लेंगे हम, शेयर फ्रॉम एओपी कितना निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने शेयर फ्रॉम एओपी ऐड करना है इसकी इनकम के ऊपर। अब देखिए रिमेनिंग शेयर जो इसके पास मौजूद है वो कितना है, वो 10.5 मिलियन का है रिमेनिंग शेयर, जो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होना है कासिम में और ये होना है उमर में। अब इसमें से उमर जो है वो 30% का मालिक है, मतलब उमर ओवरऑल कंपनी में 30% का मालिक था। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये सीन क्या है, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको उलझा रहा है। अगर 100 रुपया प्रॉफिट है, ये देखिए इसको जरा समझिएगा, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट है और इस 100 रुपये के 3 लोग हैं, 50% वाला मालिक, 20% वाला मालिक और 30% वाला मालिक, ये 3 लोग हैं इस 100 रुपये के प्रॉफिट में से। अगर हम कह दें कि जो 50 वाला है इसको हम पहले ही साइड पे कर देते हैं,
अगर हम 50 वाले को पहले ही साइड पे कर दें तो रिमेनिंग बचा हमारे पास 50। अब ये 50 हमने देना है इन दो को, तो जो 30% वाला इस 100 का मालिक था वो 50 में 60 का मालिक होगा, और जो 20% वाला 100 में मालिक था वो कितना मालिक होगा, 50 में 40 का मालिक होगा। ऐसे ही होगा। देखिए ना, उसकी 30% शेयर होल्डिंग थी 100% शेयर में। अगर शेयर 50% हो गया तो उसकी उस 50% में उसकी शेयर होल्डिंग कितनी होगी, 60% होगी। ऐसे ही होगा ना। अब जो रिमेनिंग शेयर बचा आपके पास कंपनी को देने के पास वो है 10.5 मिलियन। अब ये 10.5 मिलियन जो है इसको हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उमर में। अब उमर जो है वो एक्चुअल में 30% का मालिक है, तो 10.5 मिलियन का 60% हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो 10.5 मिलियन का 60% कितना बनेगा, 63 मिलियन होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लेते हैं बिफोर शेयर ऑफ एओपी, बिफोर टैक्स लायबिलिटी लेते हैं जब हम रेट पर्पस में ऐड कर रहे होते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, 8.8 मिलियन। अब ये है इसकी टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। ये रेट पर्पस के लिए। अब हम जाएंगे टैक्सेशन की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा 8.8 मिलियन। इसके ऊपर हम लगाएंगे रेट 6 मिलियन वाला, और ये बनेगा 12-20, और जो एक्सीडिंग अमाउंट आएगी हमारे पास 28 लाख, उसका हम लेंगे 35%। वो कितना बनेगा, 28 लाख का 35% कितना बनता है, 9,80,000। तो टोटल कितना बन जाएगा, 22,00,000,000। ये है टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। लेकिन हमें क्या है, हमें तो ये नहीं देना, हम तो लेंगे सिर्फ रेट पर्पस के लिए। तो हम लेंगे रेट पर्पस के लिए 2.2 मिलियन टैक्स लायबिलिटी, डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से, दैट वुड बी 8.8 मिलियन। तो हमारे पास 22 लाख आ गया। 22 लाख को अगर 8.8 मिलियन से डिवाइड करें तो क्या जवाब आता है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने इस 25 लाख से, तो आपके पास रेलिवेंट आ जाएगा टैक्स कितना बनता है, और वो कितना बनेगा, 22 लाख डिवाइडेड बाय 8.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 2.5 मिलियन, ये क्या बनेगा, 6,25,000। 6,25,000 जो होगा इस बंदे को टैक्स पे करना पड़ेगा अपने इनकम के ऊपर। तो ये है इस सवाल का सलूशन जो रिसेंट अटेम्प्ट में है। सवाल टेक्निकल था, मतलब ये कंफ्यूजिंग सवाल था। इस सवाल में 10 नंबर सिक्योर करना बहुत मुश्किल टास्क।